हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीखा होगा कि ओजोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका पोलर एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों में डिजॉल्व हो जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन में आप लोगों ने सीखा होगा एक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये पार्ट हो गया। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ओजोन पोलर एज वेल एज नॉन पोलर दोनों में डिजॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें ओजोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये पोलर बाई नेचर है कि नॉन पोलर बाई नेचर है, तब इसके बाद में हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं ओजोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ओजोन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें से कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम। चलिए मैं यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम लगा देता हूँ। ये ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया। इसके 2 लोन पेयर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके हो गया 3 लोन पेयर। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बना सकता है। अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर हमेशा आएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? ओनली 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। ये चीज़ दिमाग में रखें। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें क्या हो गया? डाइपोल से पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। ठीक है, इसमें डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है। इट इज पोलर बाय नेचर। अगर पोलर बाय नेचर मतलब है कि ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर में डालेंगे ये डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज आल्सो पोलर बाय नेचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोलर डिजॉल्व इन पोलर। ये पार्ट तो बहुत ही क्लियर हो गया। परंतु यहाँ पर एक मज़ेदार जो इंफॉर्मेशन है, ये आपका ओजोन बीइंग पोलर इन नेचर इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट आल्सो। नॉन पोलर सॉल्वेंट ये कैसे हो जाता है? अब देख ले, समझ लेते हैं भाई। अगर आप ओजोन को डालते हैं किस में से? इन टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ये क्या है? ऑयल फैट हो गया, ये नॉन पोलर हो जाते हैं भाई। ऑयल, एसिटिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा, इन सॉल्वेंट में डालेंगे ये डिजॉल्व हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, 0 डाइपोल मोमेंट होता है, और ये हो गया नॉन पोलर बाय नेचर। ये पोलर है, स्ट्रक्चर में देखें डाइपोल है, ये पोलर बाय नेचर, ये आपका नॉन पोलर बाय नेचर। ये इसमें डिजॉल्व क्यों हो जाता है समझ लीजिए भाई। आप लोगों ने ओजोन के बारे में सीखा होगा कि ओजोन थर्मोडायनामिकली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन गैस ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ओजोन। लॉजिकली अगर आप देखें तो इसमें से 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें ज़्यादा लोन पेयर है, इसमें कम लोन पेयर है। ज़्यादा लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, या दिस इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। ये पार्ट हो गया। लॉजिकली मैं बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिकली अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, जो आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके इस पार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक पार्ट आप लोगों ने और सीखा होगा कि ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज इट रिलीजेज नेसेंट ऑक्सीजन। ये हो गया भाई, इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन। ये अनस्टेबल है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन गैस स्टेबल। ये अनस्टेबल है, स्टेबल है। तो ओजोन कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन गैस बाय रिलीजिंग नेसेंट ऑक्सीजन। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर डेवलप हो रहा है। कोई भी कंपाउंड रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये है आपका पोलर बाय नेचर, और ये O2 जो होते हैं, जो आपके डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो जिनमें से सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे Cl2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, तो ये होते हैं आपके नॉन पोलर बाय नेचर। नॉन पोलर बाय नेचर ये कंपाउंड तो अनस्टेबल है, परंतु ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए O2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या है? नॉन पोलर, और ये आसानी से नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। तो यही रीजन है बेसिकली, ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एज वेल।